गजा में इजरायली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनी जाम बहक। मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 20,600 के पार। 54,500 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। राजौरी पूंछ अजला में आज छठे रोज में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी। कई मकामात पर नाके, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, लोगों के शनाख्ती कार्ड भी किए जा रहे हैं चेक। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा मुतवक्का। जनूबी कश्मीर के त्राल में फौज की कार्रवाई। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असला बरामद करने का फौज का दावा। और वादी कश्मीर में गहरी धुंध का राज बरकरार। श्रीनगर में दर्ज हरारत -3.0। ट्रैफिक हुकाम ने धुंध को देखते हुए ड्राइवरों के लिए एडवाइजरी की जारी। और अब पेश खबरों की तफसील। सरहदी जिला पूंछ के बखलियाज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज छठे रोज में दाखिल हो गया और आज भी फोर्सेज ने एक वसी इलाके को महासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन चलाया है। जबकि जराये का कहना है कि तलाशी करने की खातिर 14 से 15 मकामात पर बैक वक्त तलाशी ऑपरेशन जारी है। जराये का कहना है कि फोर्सेज ने मुत्तदिद जंगली इलाकों को महासरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक पूंछ के बफलियास में फोर्सेस पर हमले के बाद आज छठे रोज भी जंगली इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी है। जराये का मजीद कहना है कि बफलियास की तरफ जाने वाली कई राब्ता सड़कों को भी फौज ने बंद किया है। मुसलसल हेलीकॉप्टरों और ड्रोन कैमरों से जंगली इलाके की निगरानी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जिला के बाद सड़कों पर नाके लगा दिए गए हैं जहां लोगों की जामिया तलाशी के अलावा कार्ड चेकिंग की जाती है और उनके मोबाइल भी चेक किए जाते हैं। नाकों पर गाड़ियों की भी तलाशी की जाती है। जराये का मजीद कहना था कि तारीखी मुगल रोड पर भी कई नाके लगा दिए गए हैं जहां आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी की जाती है। याद रहे कि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौज और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान से आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे राजौरी से जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा। आज छठे रोज भी ऑपरेशन लगातार जारी हैं और तैयारियां। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा कर रहे हैं जहां वो जो राजौरी पूंछ अजला के अंदर जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल, उसका भी जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक वजीर दिफा की पहले हम इस हवाले से बात करें कि जो सिक्योरिटी के जायजा लेने की बात, जहां तक आज छठे रोज भी यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जहां कई वसी इलाके को आज और सर्च ऑपरेशन में लाया गया। उसके साथ साथ अगर कहें आने जाने वाली गाड़ियों पर आज छठे रोज भी थाना मंडी बखलियाज रोड पर पाबंदी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आज इस इलाके का वसी घेरा किया गया और आने जाने वाली गाड़ियों की जो दिगर इलाके हैं, चाहे वो बखलियाज से लगने वाली मुगल शाहरा हो उन तरफ हो या इस तरफ हो, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक करने का सिलसिला आज भी जारी है। गौर जमशीद, आज भी ये भी खबर आ रही है कि आज जहां पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उसके साथ साथ ही जिला तरक्याती कमिश्नर भी आज उन जो मकामी 3 शहरी जेर हिरासत में जिनकी मौत हुई है उनके घर जाकर लवाकिन के साथ भी मुलाकात करेंगे। गौर बिल्कुल, आईजी जम्मू के साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी आज बखलियाज का दौरा करेंगे। हालांकि इनका दौरा इससे पहले ही शेड्यूल तय था मगर अभी तक वो यहाँ पहुंचे नहीं है। मगर जिला इंतजामिया पहुंच की जहां तक बात करें, वो पूरी इंतजामिया इस वक्त उसी इलाके में पहुंची है। मगर जिस तरह ये खबर सामने आ रही थी कि आईजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू थोड़ी देर के बाद उनके घर पहुंचेंगे, उससे पहले ही वहां और सिक्योरिटी मजीद कड़ी कर दी गई है। मगर अभी तक वो पहुंचे नहीं है, इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं। क्योंकि इस इलाके की जहां तक बात करें, छठे रोज में पूरे इलाके में अभी मुहासरा लिया गया। दूसरी तरफ अगर बात है, आज चौथा रोज है राजौरी पूंछ अजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमत आज भी मुअत्तल, चौथे रोज भी
बंद रखी गई हैं। उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर आज भी सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चलाए जा रहे हैं। कल की खबर जिस तरह ये सामने आ रही है कि वजीर दिफा का जम्मू का दौरा करेंगे, मगर उसके बीच में ये खबर भी आ रही है कि वो पुंछ का दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि कल जहां हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यहाँ पुंछ का राजौरी पुंछ का दौरा किया था, जहां कई बड़ी हिदायतें दी गई थी, खास करके इस ऑपरेशन को लेके इसको और वसी पैमाने पर बढ़ाने की बात की गई थी, कोई बड़े कदम उठाने की बात कही गई। इससे हम ये देखते हैं क्योंकि पिछले 6 दिनों के अंदर राजौरी पुंछ अजला के अंदर काफी एक्टिविटीज तेज देखने को मिल रही है, जहाँ कई मीटिंगों का दौर आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी अगर राजौरी के अंदर बात करें, पुलिस के तमाम अदारों के साथ साथ फौज के साथ एक मीटिंग अभी इस वक्त भी राजौरी के अंदर ही चल रही है। उसके साथ अगर बात करें तो जहां तक इन इलाकों की बात है, ये कोई पहला मौका इन इलाकों में ऐसा नहीं था जहां मिलिटेंसी वारदात सामने आई हो। इससे पहले भी 10-15 साल पहले भी इस इलाकों में इस तरह की खबरें सामने आती रही है, मगर जिस तरह अब हालात दोबारा एक बार फिर इन इलाकों के कशीदा होना शुरू हो चुके हैं, उसको देखते हुए कई बड़े कदम उठाने की खबरें जरूर सामने निकल कर आ रही हैं। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे राजौरी से, जहां 6 रोज भी ऑपरेशन मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले कि 6 रोज कबल ही जहां पर डीके गली के मकाम पर मिलिटेंटों ने फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था, गोलियां चलाई थी, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान जाम भाग, 3 दीगर जख्मी हो गए। उसके साथ साथ ही कई आम शहरियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 3 लोगों की मौत भी हुई है। और उसके साथ साथ ही इंतजामिया ने इस सिलसिले में एक केस भी इस हवाले से कहा था कि यकीन दहानी कराई थी कि इस सिलसिले में तहकीकात की जाएगी, और तहकीकात शुरू भी कर दी गई है, जबकि फौज ने भी तहकीकात में ताउन फराम करने की यकीन दहानी की है। उसके साथ साथ ही आज माना जाता है कि सूबाई कमिश्नर जम्मू के साथ साथ जिला तरक्याती पुंछ जो है आज उस इलाके का दौरा करेंगे जिन 3 लोगों की मौत हुई है हिरासत में, उनके घर जाकर लवाकिन के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। आपको बताते चले कि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करेंगे और वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वो आला सतही मीटिंग भी करेंगे, जहां फौज और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह उन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे। कल भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इलाके का दौरा किया गया, जहां पर उन्होंने फौज के आला अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की है। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में फौज ने दावा किया है कि उन्होंने 3 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक फौज की 42 सारार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के ताउन से जनूबी कस्बा त्राल के पांसू और गामराज इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान दोनों मकामात से 3 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन मुश्तबे अफराद के कब्जे से 2 पिस्तौल और दीगर असला बरामद किया गया है। फौज ने इन अफराद की गिरफ्तारी और असला की जब्ती को अहम कामयाबी करार दिया है, जबकि गिरफ्तार किए गए अफराद से पूछताछ जारी है, ताहम उनकी शिनाख्त अभी नहीं की जा रही है। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों को आज भी घनी धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया, जबकि वादी बर के बेशतर इलाकों पर दर्ज हरारत नुक़्ता-ए-जुमत से भी नीचे दर्ज किया गया है और शबाना दर्ज हरारत में कमी होने से सर्दियों का जोर तेज तर हुआ है। और सुबह के वक्त श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में आज दूसरे दिन भी कोहरे और धुंध छाई हुई थी। काफी देर तक गहरी धुंध छाई रहने से जहां ड्राइवरों को हेडलाइट्स चालू करके गाड़ियां चलाना पड़ी, वहीं सुबह के वक्त मुख्तलिफ कामों के लिए निकलने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज अल सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर हमारे साथी समीर वानी ने इन तस्वीरें की अकसबंदी की है। उसके साथ साथ ही ये तस्वीरें सुबह श्रीनगर, रामबाग और दीगर इलाकों के अंदर उन्होंने अकसबंदी की है और आप तक पहुंचाई है। आपको बताते चले कि लगातार गुज़िश्ता 2 दिनों से ये श्रीनगर और वादी के बेशतर मकामात पर धुंध छाए रहने की वजह से आम लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि ड्राइवरों को भी सुबह सुबह हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ी चलाना पड़ रही है। जी, अभी वेदर पिछले 1-2 दिनों से ड्राई चल रहा है और साथ साथ जो फॉग की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, इसी तरह मैदानी इलाके डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और बारामूला के, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के भी कुछ एक
जिलों के अंदर मॉडरेट टू डेंस फॉग जो है पिछले 2 दिनों से चल रहा है और अभी आने वाले दिनों में भी लगभग फॉग के जो कंडीशंस हैं वो 31 दिसंबर तक बिल्कुल यूं का त्यों रहेगा। फॉग जो है इवन और कुछ पॉकेट्स में बढ़ सकता है, तो फॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 31 दिसंबर। और साथ साथ दर्जा में भी जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं -3 आज श्रीनगर में गए, इसी तरह जो बाकी इलाके हैं शोपियान के अंदर -5.6 -5 पुलवामा के अंदर, गुलमर्ग पहलगाम इनमें भी -4 -5 के आसपास चल रहा है। तो कमिंग डेज में भी सारी जगहों पे दर्जा में और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और -6 -5 तक भी जा सकता है कुछ एक जगहों पे, और यहाँ मैदानी इलाकों में जो -4 तक भी जा सकता है, -4 -5 तक भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है फिलहाल जो ड्राई वेदर है ये कंटिन्यू रहेगा टिल 31 तक, और इसके साथ साथ सुबह शाम ठंड और फॉग भी जो है वो कंटिन्यू रहेगा, खासकर मॉडरेट टू डेंस फॉग। फर्स्ट सेकंड के आसपास थोड़ा सा फीबल WDs कुछ आ रहे हैं और जम्मू डिवीजन के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। लाइट रेन थंडर खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, बाकी यहाँ वैली के अंदर खासकर 3-4 के आसपास थोड़ी सी बारिशें हो सकती है कुछ एक जगहों पे पहाड़ी इलाकों में। एक तरफ जहां वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज भी धुंध की वजह से आम लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आई हैं, ड्राइवरों को भी हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ा। वहीं पर महकमे मौसमियात का मानना है कि 1 और 2 जनवरी को मौसम में तब्दीली आने की पेशगोई उन्होंने की है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ सईद इरफान फाजिल है। एक तरफ जहां धुंध लगातार आज दूसरे दिन भी वादी के अंदर, श्रीनगर के अंदर और वादी के बेशतर मकामात, दूसरी तरफ से ट्रैफिक हुकाम की जानिब से इस धुंध के पेश नजर चंद जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 31 तारीख तक जो है मौसम जो है फिलहाल ड्राई चलेगा और 1 और 2 तारीख के बीच में लाइट स्पेल ऑफ कह सकते हैं कि स्नोफॉल या फिर लाइट रेन हो सकती है, वो भी आइसोलेटेड प्लेसेस को लेकर। मगर जिस तरीके से पेशन गोई के मामला खास तौर पर अगर देखा जाए फॉग को लेकर या डेंस स्ट्रीम के साथ साथ जो ठंड देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट मॉर्निंग इवनिंग में अगर देखा जाए तो तकरीबन 11 बजे तक 12 बजे तक जो है विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा डेंस रहती है फॉग की वजह से, जिसकी वजह से गाड़ियों में चलने फिरने की काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। इन बिटवीन अगर बात करें ट्रैफिक महकमे को लेकर तो एक एडवाइजरी जारी की गई है खास तौर पर उन ड्राइवर्स के लिए जो सुबह सुबह अप्लाई करते हैं गाड़ी या फिर शाम को ड्राइव करते हैं इन बिटवीन फॉग सिचुएशन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप फॉलो करते हैं लेन ड्राइविंग तो लेन ड्राइविंग के साथ साथ जो मेंटेन डिस्टेंस है ड्राइविंग को लेकर वो जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं तो एक मेंटेनेंस के साथ ड्राइव करें। दूसरी जानिब अगर बात करें अगर आपकी गाड़ी में जी हाँ फॉग लैंप्स है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि फॉग लैंप्स की वजह से जो है काफी विजिबिलिटी जो है उसमें भी थोड़ा सा यानी कह सकते हैं कि विजिबिलिटी के साथ दिखाई देती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए ड्राइवर साहबान को बताया गया है कि अगर वो हाई बीम पर चलते हैं तो हाई बीम से क्या होता है कि दूसरे देखने वाले को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है वाइल ड्राइविंग। इट इज बेटर टू अगर आप लो बीम में चले और 100 मीटर्स का दायरा जो है वो फासला रखे ताकि उसमें भी आप अपनी गैप को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इफ यू आर टेकिंग ए टर्न फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न लेते हैं तो 10 सेकंड पहले ही आप अपनी गाड़ी का जो इंडिकेटर है उसको ब्लो अप करें और उसके बाद जो है 10 सेकंड के बाद आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं ताकि जो पीछे आपके चल रहा होगा उसको भी टाइमिंग के साथ साथ मौका मिलेगा, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकेगा। इन बिटवीन ये भी बताया गया है कि अगर आप रात को ड्राइव करते हैं तो च्युइंगम का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप च्युइंगम का यूज करते हैं तो वाइल ड्राइविंग आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस रहेंगे, अटेंशन मोड पे रहेंगे, जिसकी वजह से आप बाज़ाब्ता तौर पर ड्राइव सेफ कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी इंडिकेशंस है जबकि हम देखते हैं ओवर स्पीडिंग हो, ओवरवेलमिंग के साथ साथ जो रैश ड्राइविंग होती है उसको बड़ा कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओवर स्पीडिंग फास्ट करते हैं तो खुदा ना खास्ता हादसा बढ़ सकते हैं, खुदा ना खास्ता जी हाँ मामला खराब हो सकते हैं। इसलिए इन सारी सिचुएशंस के साथ ये जो पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है और ड्राइवर साहबान को ये भी बताया गया है कि जब तक विजिबिलिटी के मामला है, जब तक ये डेंस फॉग रहेगी तब तक आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। गवर्नर बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां मौसम के हवाले से आज भी लगातार दूसरे दिन भी वादी के अंदर शहर श्रीनगर समेत वादी के बेशतर मकामात पर धुंध की वजह से जहां आम लोगों को चलने फिरने में आज सुबह ही मुश्किलात पेश आ रहे हैं, वहीं पर ड्राइवरों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, उन्हें हेडलाइट्स ऑन करके आगे चलना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक हुकाम है उन्होंने ड्राइवरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाए, इंडिकेटर ऑन करके गाड़ी चलाए और उसके साथ साथ ही डिस्टेंस को मेंटेन रखें।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान वक्फे से 3 ज़लज़लों के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक गुज़िश्ता शब 10:26 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़लज़ले की रिक्टर स्केल पर शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। सेंटर के मुताबिक लद्दाख के लेह में आज सुबह 4:33 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की रिक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। सेंटर के मुताबिक तीसरा ज़लज़ला लद्दाख के लेह में ही आज सुबह 8:41 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़लज़ले की रिक्टर स्केल पर शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई 13 किलोमीटर थी। ताहम इन ज़लज़लों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 18 दिसंबर को यके बाद दीगरे 5 बार ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, जिनसे लोगों में खौफ हिरास फैल गया था। जम्मू कश्मीर ज़लज़लाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ला आने के बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, अलबत्ता डाटा की तहकीक के बाद साइंसदान ये कह सकते हैं कि किसी खास जगह 4-5 साल में ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत ये हो सकती है। उनका मजीद कहना है कि जम्मू कश्मीर में सालाना करीब 300 ज़लज़ले आते हैं, लेकिन उनमें से बेशतर ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस नहीं किया जाता। हंदवारा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिला के किसानों ने खुशहाली के लिए एक नए दौर का आगाज देखा है, जिसमें 2100 कनाल के वसी रकबे पर फैले लवेंडर की काश्त पर तवज्जो दी गई है। इब्तिदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट का मकामी लोगों ने सख्त मुखालफत की थी, ताहम अब ये जिला कुपवारा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। राजवार के डीडीसी मेंबर मीर सुलेमान ने इसके तब्दीली के असरात पर जोर देते हुए इस मंसूबे की तकमील के करीब होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। सुलेमान ने कहा है कि लेवेंडर ऑयल जिसकी कीमत 10,000 है, खासतौर पर अगर प्रोडक्ट आला मयार को बरकरार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि यह मंसूबा मकामी किसानों को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। लेवेंडर की काश्त में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का आगाज न सिर्फ इब्तिदाई शकूक शबहात पर फतेह की अलामत है, बल्कि हंदवारा की ज़री ज़मीन की तज़ीन के लिए एक मुनाफा बख्श मुस्तकबिल का वादा भी करता है। 5,000 कनाल ज़मीन जो है, जिस पे हम मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स उनकी काश्त करेंगे, जिसमें से काबिल ज़िक्र है लेवेंडर है, रोज़ है, पुदीना है, मिंट या टेजिटस है। ये ऐसे जो फसल है, ऐसे जो क्रॉप्स हैं, उनकी कल्टीवेशन करनी है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो 3 बीज इस पे काम कर जो ज़मीनी सतह पे, एक बशीर साहब रेवेन्यू की तरफ से, वो एक एक्स ऑफिशियो थे तहसीलदार साहब, और दूसरे थे 2 हमारे, और 3-4 थे साइंस IIM की तरफ से जो साइंटिस्ट थे, जिसमें डॉक्टर बशीर साहब कुपवारा, डॉक्टर बशीर साहब शानू, उन बेचारों ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है तीनों ने। इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए थे, मैं इन 3 का नाम काबिल ज़िक्र यहाँ पर है। तो फिर हमने तकरीबन 2100 कनाल ज़मीन पे हमने ज़्यादातर पे हमने लेवेंडर काश्त किया, जिसमें से जो वॉच एंड वार्ड वगैरह दलील वो इन साइटों पे लगाए। पहला साल तो मेरे ख्याल से बड़ा ठीक रहा। दूसरा साल जो है कुछ हालात भी नामसाई थे, इसमें हम ये रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी ये है कि IIM की तरफ से वो जो है रिस्पॉन्ड वो जो मिलना, लेकिन दे आर जस्ट पासिंग द बक्स। जब इनके पास जाते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के गाड़ीहामा इलाके में तारिक अहमद गनाई नामी शख्स, जिसका बरसों से अपने आसपास के माहौल को साफ पाक रखने का ख्वाब था, ने अपने ही इलाके में ठोस कचरे की पायदार प्रोसेसिंग करने वाले यूनिट को कायम करके कूड़ा करकट और कचरे को पहले ग्रेडिंग करता है, उसके बाद पैकेजिंग करके उन्हें बैरून रियासत मुंतकिल करता है। तारिक अहमद गनाई ने जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील की है कि जम्मू कश्मीर को साफ शिफाफ रखने में उनकी मदद करिए। उन्होंने कहा कि जो कूड़ा करकट और प्लास्टिक आपके इर्द गिर्द हो, तो ऐसे उसे आप लोग फैक्ट्री पर ला सकते हैं, ताकि आपके आसपास का माहौल भी साफ पाक रहे।
मेरा फर्म का नाम है तारिक एंटरप्राइज। मैं अभी भी इस पूरी डिस्ट्रिक्ट को बोलता हूँ, जहाँ पे भी कूड़ा कचरा पड़ा है वो हमारे घर पे लाओ, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में लाओ। मैं एक तो पैसा भी दे दूंगा, एक तो साइड पोल्यूशन भी इससे खत्म हो जाएगा और बेरोजगारी भी इससे खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं एक गुजारिश कहना चाहता हूँ, कल मैंने गाड़ी भरी थी, उस गाड़ी में उधमपुर के अंदर इन लोगों ने पकड़ा के गाड़ी को पकड़ा, मुझे कोई कुछ नहीं गलत था, कुछ भी नहीं गलत था, मेरे को 50,000 रुपए इन लोगों ने जुर्माना लगा दिया। मैं ये अपनी डीसी साहब को अपील कर रहा हूँ, हर किसी साहिबान को अपील करता हूँ, एक तो मैं इन बेरोजगारों को रोजगार भी देता हूँ, देने वाले तो ऊपर वाला है, मगर लेकिन मैं 1000 रुपए इस गाड़ी में कमाऊंगा, मुझे 50,000 रुपए जुर्माना पड़ना पड़ गया, तो मुझे इसके लिए इंसाफ चाहिए। अभी भी मेरे को मन की बात में मेरा नाम लिया था गवर्नर साहब ने, मैं इतना खुश हुआ कहने की बात नहीं, मगर जब यही परेशानी उठती है तो मुझे बहुत कुछ मुश्किलात होता है। मैं कब तक इसको पूरा करूंगा? 1000 रुपए गाड़ी में मिलता है, 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। इसके लिए हमें भरपूर सपोर्ट चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट में और अपनी डीसी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।